बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, मकई की रोटी हो और उसके ऊपर साग हो और साग के ऊपर मक्खन हो, तो क्या ही ज़बरदस्त किस्म का ये नाश्ता होगा और क्या ही आला किस्म की खुशबुएँ आएँगी। तो ये सब चीज़ें आज इंशाअल्लाह हमारे वाली वीडियो में होने वाली हैं। आप मेरे साथ आखिर तक रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब मकई की रोटी, मक्खन और साग के साथ-साथ आपको चाटी की लस्सी भी मिलेगी। तो ये ज़बरदस्त चीज़ें कैसे बनेंगी, आपने ले लेना है पानी और इसको कर लेना है गरम। फिर आपने यहाँ एक बर्तन में आटा डालना है। आटा आप 2 कप लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आटा ले लीजिएगा। मैं 2 कप आटा जो है ये ले रहा हूँ, मकई का आटा। आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा और ख़ुद अपना भी पिसवा सकते हैं। मैंने चूँकि अपना पिसवाया हुआ है तो इसलिए ये आटा मैंने 2 कप लिया है। इसमें 1 चम्मच जो है ये मैं नमक डाल रहा हूँ। आप हस्ब ज़रूरत डालिएगा। आपका आटा अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा नमक डाल लें, और अगर आप जो है वो कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नमक जो है उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। आटे को गूँथना एक फ़न है। गर्म पानी के साथ आप गूँथेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी आप डालते जाएँगे और इसको जो है अच्छी तरह से यूँ ऐसे करके आपने इसको मलते रहना है। और ये जब फूल जाएगी मक्की और इसका आटा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ढीला आपने नहीं करना है, इसको सख्त-सख्त रखना है। ख़ैर, मकई का आटा जो होता है ना, ये भुरभुरा सा होता है और ये टूट जाता है। इसमें अक्सर लोग दूसरा आटा मिक्स करके रोटी बनाते हैं, लेकिन मैं आप आज आपको ऐसी रोटी बनाना सिखाऊँगा कि इसी आटे के साथ आप रोटी भी बनाएँगे और रोटी टूटेगी भी नहीं। आटा हो गया हमारा रेडी। अब हमने क्या करना है, इसको साइड पे करना है और यहाँ पे एक ले लेना है बटर पेपर। बटर पेपर जो है ये आपने ऐसी शेप का काट लीजिएगा या जैसे भी आपका दिल करे आपने ले लेना है। इसके ऊपर आपने छोटा सा एक पेड़ा बना के रखना है और इसको आपने हाथ के साथ, बेलन के साथ आपने नहीं करना है। आपने हाथ के साथ ऐसे आराम-आराम से नरम हाथों से रोटी बनाते जाना है। ऊपर से जैसे-जैसे दबाते जाएँगे, अगर ये साइडों से टूटने लगे तो आपने यूँ करके उसको सीधा कर लेना है, उसको ठीक कर लेना है। बस ये एहतियात रहे कि ये वाली जो रोटी होती है ये टूटती बहुत जल्दी है। बस ये हमारी रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने तवा गरम कर लेना है, तवे के ऊपर हल्का-सा घी लगा लेना है। आपने रोटी को आराम सुकून से उठाना है और इसके ऊपर आपने यूँ करके फेंक देनी है। अपना बटर पेपर जो है इसको आप उतार लेंगे, ठीक है? तो अब ये देखिए रोटी 2-3 जगह से जो है वो क्रैक सी तो हो गई है, लेकिन इसको हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। इसको पलटना जो है ये भी एक फ़न है। बहुत आराम से आपने यूँ करके पकड़ना है और ये ऐसे पलट देना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की रोटी जो है एक साइड से बन चुकी है। अब इसके ऊपर आपने घी लगाना है और इसको जो है फिर दूसरी साइड से पलट देना है। पलटते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। आंच को तेज़ नहीं करना है। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और जो है हमारी रोटी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए इसको अब हम उतार लेते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ आप पहली बार बनाते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि वो बन तो जाती है लेकिन इतनी अच्छी जो है वो नहीं बनती। तो जब मैंने ये दूसरी रोटी डाली तो देखिए माशाल्लाह ये उससे ज़्यादा बेहतर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? इसलिए मैंने इसकी भी वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को ये जो है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको दिखा सकूँ और आपको बता सकूँ कि मकई की रोटी जो है ये फूलती भी है। हमारे अक्सर दोस्तों का ख़्याल है कि मकई की रोटी फूलती नहीं है, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि मकई की रोटी जो होती है उसको अगर सही तरह से करके पकाया जाए तो वो फूलती भी है। तो आपने आराम से ये देखिए एक तरफ से यूँ उठा के आप रखेंगे तो इसने अब ये देखिए फूलना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगर आपको मिल रही है तो आपने मेरे चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरे साथ ज़्यादती है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। इतने ज़बरदस्त किस्म के पराठे, इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो सब्ज़ियाँ और ऐसे ही बिरयानी, चावल और हर किस्म की रेसिपीज़ जो है आपको मेरे चैनल पे मिलती हैं।
माशाल्लाह ये देखिए हमारी फूली हुई मकई की रोटी कितनी ज़बरदस्त बनती जा रही है और ये अंदर से भी ऐसे ही पक चुकी है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इसको मैं उठा लेता हूँ। माशाल्लाह हमारी रोटी पक गई है। तो ये दोनों रोटियाँ जो हैं ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों रोटियाँ आ चुकी हैं टेबल पे। और अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर लगा लेना है थोड़ा-सा साग। और साग जो है ये ज़रूर आप बनाइएगा। साग की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको दूँगा। साग जो है ये पकाया जाता है, सरसों का साग अलग से भी पकाया जाता है और मिक्स साग भी पकाया जाता है। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द ये रेसिपी दूँगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है और ऐसी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ जो है वो देखते जाना है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह चाटी की लस्सी भी इसके साथ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।